क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे भी ऐसे हरे भरे हों और उनमें ढेर सारे फूल लगे हों और साथ में ढेर सारी सब्जियां? इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू फर्टिलाइजर बनाने का तरीका बताने वाली हूं जिससे आपके पौधे इतने हरे भरे और ताकतवर हो जाएंगे। और ये तरीका पुराना भी है और एकदम नेचुरल भी है, और एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो आपको बाहर से कोई भी महंगा फर्टिलाइजर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका इतना आसान है कि इसे आप जब चाहें तब बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। इस खाद को कैसे बनाना है, कितने दिन तक रखना है और किस पौधे में कितना देना है, और साथ में इसके फ़ायदे हमारे पौधे क्या होंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, आप मेरे घर की छत पर जो भी ये सब्जियां देख रहे हैं, इन्हें मैंने बहुत ही कम बजट में उगाया है। यानी कि मैंने इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, और देखिए पौधे कितने अच्छे हैं, साथ में उसमें अच्छी सब्जियां भी लग रही है। तो हम घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र बनाकर अगर हमारे पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट हमें कुछ इसी प्रकार का मिलेगा। तो इस खास फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ कंडे। तो ये गोबर का कंडा है, और इसे हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे उपला भी कहते हैं। ये गोबर से बनता है, और ये कंडे आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही काफ़ी है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस कंडे के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसकी वजह से हमारा फर्टिलाइज़र बहुत ही शानदार बनेगा। और अब हमें चाहिए एक बड़ी सी बाल्टी। तो आपके पास जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अब हमें इस बाल्टी में डाल देना है पानी। तो पानी के अंदर अब हमें इन सभी कंडों के टुकड़ों को इस तरीके से डाल देना है। अभी तो ये पानी में ऊपर ही तैरेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनका फर्टिलाइज़र बनेगा वैसे ही ये पानी के नीचे चले जाएंगे और पूरी तरीके से गल जाएंगे। तो हमने थोड़ा पानी और ऊपर से डाल दिया है और इन सभी कंडों को अच्छे से पानी में डुबो दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी भारी वजन भी रख सकते हैं, ताकि ये कंडे ऊपर ना तैरें। लेकिन जैसे जैसे ये कंडे पानी सोखेंगे उसी तरीके से ये अंदर डूबते जाएंगे। तो ये कंडे का फर्टिलाइज़र इसी तरीके से बन जाता है, लेकिन हम इसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे ताकि हमारे पौधे हरे भरे भी रहें, साथ में उनमें अच्छी सब्जियां भी लगे। हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि हमें घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि हर घर में मिल जाएगी। 10 लीटर पानी में आप आधा या 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी राख। तो राख आप चाहे लकड़ी की ले या कंडे की, कोई भी राख लेंगे बहुत अच्छा होगा। तो राख से हमारे पौधों को पोटेशियम मिलेगा, जिससे फल और फूल की संख्या भी बढ़ेगी। अगर पौधे पर फूल आने के बाद वो गिरते हैं तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो इसी पानी में नीम के हरे वाले पत्ते भी डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर कोई भी कीड़े या फंगस नहीं लगेंगे। या आप चाहें तो नीम खली भी मिला सकते हैं। तो देखिए, ये नीम खली वही है जिसे मैंने घर पर बनाया है, और ये एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक है, जो कि बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो गई है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो नीचे कमेंट करिए, आपको वहाँ पर उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इन्हें एक बार अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है। और घर की ये छोटी छोटी चीज़ें डालने से ये फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो अब हमें इस बाल्टी को ढककर रख देना है, और किसी भी हम छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस घोल को कितने दिन तक रखना है।
तो मैं इसे ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ती हूँ, बस 1 या 2 दिन तक ही रखती हूँ। इतने टाइम में ही ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरह से भी बनाते हैं, तो कोई इसे 7, 8, 15 दिन तक रखते हैं। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो इसमें बदबू आने लगेगी, साथ में मच्छर भी पड़ सकते हैं और कभी कभी तो फंगस भी जमा हो जाता है। तो ऐसे में पौधों को फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें, जिससे आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, साथ में पौधों को भी। आप चाहें तो 24 घंटे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र बनने के बाद कुछ फर्टिलाइज़र बच जाता है तो आप उसे थोड़े दिन के लिए स्टोर करके रख भी सकते। तो देखिए, 24 घंटे बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पानी में मिक्स हो सके। और अब हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें सीधे पौधों में नहीं डालना है, इसमें पानी मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े कंडे के टुकड़े गमले में नहीं डालना है, वरना कीड़े लग सकते हैं। तो अब हमें सही पानी लेना है, जितना हम पानी लेंगे उतना ही इस फर्टिलाइज़र को मिलाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप फर्टिलाइज़र की मात्रा कम कर सकते हैं, या 1 लीटर में 1 लीटर ही फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं। अगर पौधा छोटा है तो फिर उसमें आपको पानी ज़्यादा मिलाना होगा। अगर आपने छोटी बाल्टी ली है और उसमें ढेर सारे कंडे डाले हैं और फिर आप उस फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, तो आपको 5 लीटर पानी में 1 लीटर इस फर्टिलाइज़र को मिलाना है, क्योंकि कंडे में से जो भी फर्टिलाइज़र निकलेगा उसकी मात्रा उस पानी के अंदर ज़्यादा होगी। तो 10 लीटर पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप 1 या 2 कंडे के टुकड़े डाल सकते हैं, वो काफ़ी है। तो देखिए, अब ये हमारा फर्टिलाइज़र एकदम तैयार है पौधों में डालने के लिए। और इस फर्टिलाइज़र को आप सब्जियों वाले पौधों में, फूल वाले पौधों में और फल वाले पौधों में, यानी कि सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं। और पौधा जितना बड़ा है उतनी मात्रा में ही डालना है। अगर बड़े बेल वाले पौधे हैं तो उनमें आप 1 लीटर डाल सकते हैं, छोटे वाले पौधे में आधा लीटर डाल सकते हैं। तो अभी बारिश का समय है तो पौधे में वैसे ही नमी ज़्यादा होती है, इसलिए अभी आपको कम मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना है। और हमेशा ध्यान रखें, इस खाद को आप पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में ही डालना है, पत्तियों पर नहीं डालना है, वरना पत्तियां जल भी सकती है। और अगर हम इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो पौधा जल भी सकता है, इसलिए पानी की मात्रा ज़रूर मिलाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ज़्यादा अगर हम इस फर्टिलाइज़र को ले लेंगे तो पौधे पर ज़्यादा और ज़्यादा सब्जियां लगेगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपका और पौधा भी खराब हो सकता है। और इस फर्टिलाइज़र को आप सुबह के टाइम अपने पौधों को दें या शाम के टाइम, लेकिन सुबह के टाइम देना बहुत ही सही होता है, जब धूप ना निकले, यानी कि तेज़ धूप में आप ये नहीं बल्कि किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज ना करें, जिससे पौधे जलने का खतरा ज़्यादा होता है। और इस फर्टिलाइज़र को आप चाहें तो महीने में 1 बार दे सकते हैं, या आप चाहें तो 20 या 25 दिन में फिर से सभी पौधों में डाल सकते हैं। जो कंडे अभी बचे हैं बाल्टी में, इनको भी आपको फेंकना नहीं है, और आप चाहें तो फिर से आप इसमें पानी डालकर रख सकते हैं और फिर से इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें निकालना चाहते हैं तो भी आपको इन्हें नहीं फेंकना है, या तो आप इन्हें खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन्हें बारीक करके सभी गमलों की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, जिससे कि ये खाद का काम करेगा और पौधों की जड़ों को धीरे धीरे खाद मिलता रहेगा। तो चलिए आप जानते हैं इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे पौधों पर क्या क्या असर होगा। अगर हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होगी, पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, साथ में हरे भरे होंगे और पत्तियां भी इसकी हरी और चमकदार होगी। पौधे पर सब्जियां भी ज़्यादा आएंगी, और फूल वाले पौधे हैं तो फूल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बड़े साइज के खिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाएगा, और आपको कोई भी महंगे फर्टिलाइज़र फिर अपने पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी तरीके के फर्टिलाइज़र अपने छत पर लगे हुए
लगे हुए पौधों में डालती हूँ। और इसके अलावा मैंने कोई भी महंगी खाद नहीं डाली है, तब भी आप देख सकते हैं कि मेरे छत पर कितनी अच्छी सब्जियां लगी हुई है, साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में भी लग रही है। तो इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और जब भी आप बनाएं और इसका इस्तेमाल करें तो कुछ कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि डायरेक्ट इस फर्टिलाइज़र को पौधों में ना डालें, बल्कि इसमें पानी की मात्रा ज़रूर मिलाएं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा, तो पौधा पीला भी पड़ सकता है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाकर हमें ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है, 2-3 दिन में हमें इसे पूरा इस्तेमाल कर लेना है। और हमेशा इसे आपको मिट्टी के अंदर ही डालना है, पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। अगर आप पत्तियों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो अलग से आप हल्दी पाउडर या राख, जो हमारी नीम खली है, उसका फर्टिलाइज़र अलग से बनाकर दे सकते हैं। तो इन सभी फर्टिलाइज़र को हमें पौधों पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके सभी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की पत्तियों पर कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये था पूरा तरीका। तो इस तरीके से आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम बजट में बहुत ही ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो ये था घर पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का आसान तरीका। और एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में आपके पौधे भी बहुत ही तेज़ी से हरे भरे होंगे और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पौधों के लिए बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छा असरदार फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत ही मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस फर्टिलाइज़र को आपने कभी इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, कैसा रिजल्ट मिला है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां और फर्टिलाइज़र बनाने से जुड़ी वीडियो लगातार मिलती रहे। और हाँ, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पर मैं रोज़ाना गार्डनिंग के छोटे छोटे आइडिया और बहुत ही अच्छे फ़ोटो शेयर करती हूँ। और आप भी वहाँ अपने गार्डन के फ़ोटो मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।